Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Arshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है जिस्म खुद को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है। बॉडी इज डिजाइन टू हील इटसेल्फ। बॉडी के अंदर रिपेयर फैक्ट्री लगी हुई है जो हमारे जिस्म को खुद रिपेयर कर रही होती है। एक सेल्स बन रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, दूसरे सेल्स मर रहे होते हैं नेचुरल प्रोसेस में। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट, जब कोई प्रॉब्लम आता है, कट लग जाता है, तो वो खुद रिकवर भी करता है। कैन बॉडी हील इटसेल्फ? वेबसाइट पे बड़े बड़े बताए हुए बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं कि क्या ये सेल्फ हीलिंग कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। और हमें पता है जब कहीं कट लग जाता, कुछ हो जाता है, ये सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है। ऑइंटमेंट वगैरह तो बाद में अब आए हैं, वरना पुराने जमाने में ये खवातीन जो होती थी, वो हमारी अम्माएं, हमारी नानी, हमारी दादी, कटवट लग जाता था, उसको दबा के खून रोक लिया और आग के ऊपर सेकाई कर दी बाद में फौरन, मतलब ताकि वो उसका जो जर्म्स वगैरह है, जो कोई ऐसा लग जाए, उसके कट लग गया, उसमें जर्म्स अटैक कर सकते हैं, वो वहां से ब्लॉक हो जाता है और वो जर्म्स किल हो जाता है। तो ये नहीं कि उंगली जला रहे हैं, गर्म लगाए और वो फिर सही हो जाता है, फिर कोई एंटीबायोटिक वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ दुनिया में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। तो बॉडी सेल्फ हील करता है और ये डिपेंड करता है कहाँ तक है, कितना है। कभी कभी एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है कितना, कब, कहाँ, कैसे। हमारा जो है कुरान में इसके बारे में आयत है, नमाज और सब्र से। ये एक तरीका है जो इंटरनल जो फीलिंग्स है, जो कुछ भी परेशानियां हैं, उसको कैसे हम रिड्यूस करें। तो हमारे कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त आयत है, जबरदस्त तरीका बताया हुआ है कि पेशेंस से, सब्र से, नमाज से काम लो। इस तरह की बातें बेशुमार है। तो नमाज से भी हेल्प करें, अल्लाह से रुजू करें। बहुत सारी चीजें जो नफ्सियात से ताल्लुक है, टेंस टेंशन सबसे ज्यादा टॉप किलर आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो रिसर्च हुआ है इसमें सबसे ज्यादा लोग मरते हैं वो टेंशन से मरते हैं। अब कहते हैं टेंशन ना लो ना दो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो टेंशन लेते नहीं है मगर देते हैं। उनको पता नहीं क्या जुबान से कह रहे हैं, उनकी हरकत क्या है, किसको क्या हो जाए, किसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, वो उसकी परवाह नहीं। मैं बीमार हूँ, बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं बोलो मैं बीमार हूँ। भाई मैं बीमार हूँ तो मैं अगले को क्यों तकलीफ दूं कि वो भी बीमार हो जाए। बहुत सारी वजूहत होती हैं, उसको देखना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह की यहाँ पकड़ है, इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। नमाज से हम सिजदे में जब जाते हैं, सरजमीन में रखते हैं, तो ये जब एक मैग्नेटिक फील और वो सारी चीजें, और ब्लड की सर्कुलेशन, जब हार्ट ऊपर होगा और ब्रेन नीचे, ब्लड की सर्कुलेशन तेज होगी, तो फिर ये खुद ब खुद बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। अल्लाह ताला ने हमें नमाज में बहुत बड़ी बरकत दी है इन सब चीजों से निकलने के लिए। अपना बीएमआई चेक करें, हर शख्स आप चेक करते रहें, हर उम्र के हिस्से में, कि क्या एज है, क्या हाइट है, कितना है, उसमें कितना बीएमआई होना चाहिए, और उसके आसपास बैलेंस रहे, बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंजरी हो जाए, या कोई ऐसे मसले आ जाए, तो हम कैसे इनको सही करें। तो रिहैब इंजरीज, रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादातर पेशेंट को तो आउट पेशेंट होते हैं, वो आते हैं, वहां पे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है एक्सरसाइज करें, ऐसे बैलेंस करें, और फिर अब उनको घर भेजा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शदीद होते हैं,
उनको हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2-4 दिन रखा जाता है। फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि घर अपने आप को कुछ मैनेज कर सके, चल सके, तो फिर वो उनको घर भेज देते हैं। तो उनको तरह तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक ट्रीटमेंट जो करते हैं लोग वो कैरोप्रैक्टर के जरिए, ये भी एक है, बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। मुझे कुछ नी में प्रॉब्लम हो गया था, ये आफ्टर सेकेंड वैक्सीन 3 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे एक वैक्सीन लगाई मॉडर्ना, और उसके बाद नेक्स्ट डे 4 जुलाई को 5:30 तो फजर की नमाज के लिए उठे तो पैर जमीन पर खाने जा रहा था, वॉशरूम जाना मुश्किल। कैरोप्रैक्टर से भी करवाया लेकिन इतना कोई खास नहीं। फिर फिजियोथेरापी से मुझे काफी बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई है, और ये ऑन एंड ऑफ चलता था, और जनवरी से लेकर मई तक काफी शदीद। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरापी से काफी फर्क पड़ा है। तो कुछ लोगों को फिजियोथेरापी फायदा करता है, कुछ लोगों को, मिसेस को जो छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो कैरोप्रैक्टर से सही हुआ है उनका। सही तो नहीं बिल्कुल, लेकिन हाँ इम्प्रूव हुआ है। तो कौन सी क्या चीज बेहतर है, वो आप खुद अपने आप को, हर एक का डीएनए अलग होता है, अपने आप को जज करें, देखें, और अपने आप को बेहतर करें। एक ये टेंस ईएनएस यूनिट होते हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह के छोटे मोटे होते हैं, कोई कुछ तो होते हैं जो ये सब पेन रिलीफ वगैरह के लिए होते हैं, अर्थराइटिस फाइब्रोमियाल्जिया वगैरह के लिए, और कुछ होम यूज के लिए भी होते हैं। एक छोटे से ये है होम यूज के लिए, इसका इम्प्रूव वर्जन मैंने रखा हुआ है वो, लेकिन ये फिजियोथेरेपी की तरह स्ट्रांग नहीं है इतने, लेकिन माइनर के ये बेहतर करते हैं, फायदा करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट, ये बैलेंस रखें। और आजकल जो टेंस वाला काम है, शदीद टेंशन, शदीद ब्रेन वाला काम होता है, बैठ के टेबल पे काम करो और मुश्किल हो जाती है। अब टेबल भी आगे हैं जिसको आप इलेक्ट्रिकली बटन दबाएं ऊपर हो जाता है, बटन दबाएं नीचे हो जाता है। तो कब खड़े होके काम करना है आप अपने आप को एडजस्ट करें, और बैठ ज्यादा ना बैठें, ज्यादा ना खड़े रहें, बैलेंस रखें ऑन एंड ऑफ, ताकि आपकी बॉडी हो। और फिर एक्सरसाइज भी पूरे तरीके से करें। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सेहतमंद रखे, सेहत और ईमान के साथ दुनिया में रखे, और हम लोगों की खिदमत करने वाले, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले। तो जिससे जो फायदा हो सकता है, तो अल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें फायदा पहुंचाने वाला पहुंचाए, बनाए दूसरों को। वरना तो बात बात पे परेशानियां इतनी आजकल हैं, जो इकोनॉमिक का बुरा हाल है, लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको या तो पता नहीं है या जानबूझकर इकोनॉमिक का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आवाम पिस रही है। और ये एक दो नहीं, मुल्क मुल्क और कई मुल्क ग्लोबल हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान समझ कर पढ़ने, उस पर अमल करने, और उसका प्यारा पैगाम आगे पहुंचाने की तौफीक अता होने, ताकि वो इकोनॉमिक वगैरह से भी हम निकले, और हम नहीं निकले पर पूरी दुनिया निकले। जिसमें एक जान बचे इसमें सारी दुनिया बचे, ताकि ये मेंटली आदमी थोड़ा सा रिलैक्स हो, तो आदमी मजीद इंसान कुछ और काम कर सके लोगों की खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम।